हालात की मारी बहू। बेटी को हर माँ ये सिखाकर भेजती है ससुराल कि वहाँ किसी की भी बात का इनकार नहीं करना, सबको इज्जत और मान सम्मान देना। क्या बात है सीमा बहू, आजकल तू सूट पहनने लगी है? पूछा किसी से कि इस घर का क्या कल्चर है? माँ जी, वो पिछली बार किचन में काम करते वक्त साड़ी में आग लग गई थी, तो ये 2 सूट लेकर आ गए थे। फिर आपको भी सूट में देखा तो लगा हो सकता है कि घर में बहुएं सूट पहनती होंगी। ये सुनते ही सास का तो मानो पारा हाई हो जाता है। ऐसा कैसे सोच लिया बहू? सोचने से पहले ये नहीं सोचा कि मैं बहू नहीं सास हूँ। 25 साल मैंने इसी रसोई में साड़ी पहनकर काम किया, आग से लेकर न जाने क्या क्या झेला, लेकिन सूट मैंने कभी अपनी सास के सामने नहीं पहना। जाकर बदल करा। बहू, जिसकी माँ ने सास की बात को हमेशा पत्थर की लकीर मारने की शिक्षा दी थी, वो सीधा कमरे में जाती है और बिना नुकुर के साड़ी पहनकर आ जाती है। अब ठीक है। बहू को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी अब कोई जिंदगी बची ही नहीं थी। पति भी माँ की हर बात में हाँ करता। अरे ठीक तो कह रही थी माँ। अरे मैंने तो माँ को अब जाकर सूट में देखा है, और देख लो यार, घर तो माँ का ही है, उन्हीं के हिसाब से चलना होगा ना। बहू घर का सारा काम करती, अपना बच्चा भी खुद संभालती और सारे रीति रिवाज भी निभाती। माँ जी, वो मेरे पास कुछ ज़रूरी सामान खत्म हो रहा है, तो मैं बाजार जा रही हूँ, जल्दी से आ जाऊंगी। देख बहू जा, मैं इस बार रोक नहीं रही हूँ, लेकिन अगली बार ये शब्द ना सुनूं कि मैं जा रही हूँ। हमेशा जाने से पहले पूछो, माँ जी जाऊं, समझी? बहू कुछ नहीं कहती, बाजार चली जाती है। एक रोज बहू की माँ का फोन आता है। बेटा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम 2-4 दिनों के लिए आ जाओ ना, वो तुम्हें देखना चाहते हैं। सीमा पति को सारी बात बताती है। पता नहीं पापा को क्या हो गया है, पहले तो कभी ऐसी बात नहीं हुई। हाँ तो ठीक है ना, माँ से पूछकर चली जाओ। और माँ ने मना कर दिया तो? वैसे क्यों मना करेंगी वो जानती है कि पापा की तबीयत खराब है। मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। बहू अगले दिन घर का सारा कामकाज करके अपने कपड़े पैक कर लेती है और सूटकेस लेकर निकल ही रही होती है कि सास की वो बात ध्यान में आ जाती है कि जाने से पहले पूछना, माँ जी मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं और बेबी मायके जा सकते हैं? पापा मिलना चाहते हैं। क्या हो गया तेरे बाप को? और मिलना चाहते हैं तो ऐसे बोल रही है कि जैसे भगवान के पास जाने की तैयारी हो उनकी। बहू सास की बात पर रोने लगती है। नहीं माँ जी, शुभ शुभ बोलिए ना, अभी तो छोटी बहन कंवारी है, उसकी भी शादी करवानी है उन्हें। हाँ, और क्या कल को मर गए तो जिम्मेदारी तो हम लोगों के सर चढ़ जाएगी। और हाँ, तू चली जाएगी तो घर का काम काज खाना पीना कौन करेगा, ये सोचा? तेरी ननद भी आज शाम को आने वाली है 1 महीने के लिए। पर मैं सिर्फ 2 दिन में आ जाऊंगी। मैंने कहा ना ननद आने वाली है, नहीं सुना क्या? कौन करेगा खाना पीना? बहू कुछ नहीं कहती, चुपचाप वहां से चली जाती है। माँ, हम नानी के घर नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, दादी ने मना कर दिया है। 2 दिन बाद बहू के पिता के मौत की खबर आती है। बहू रोते हुए घर आती है। तेरे पापा तेरा नाम ले लेकर मर गए, एक बार तो आ जाती बेटा। माँ, तूने ही तो कहा था सास की हर बात मानना। माँ, मैं कैसे उन्हें कहती? कहा तो उन्होंने मना कर दिया। माँ समझ जाती है कि अपने ही संस्कार अब भारी पड़ रहे हैं। बेटा मुझे माफ कर दे, लेकिन आज मेरी बात कान खोल कर सुन। जहाँ तुझे लगे कि तेरे अधिकारों की, तेरी खुशी की कदर नहीं की जा रही है, वहाँ तू बोलना। अपने लिए और अपनों के लिए बोलना भी उतना ही जरूरी है। सीमा मायके से ससुराल चली जाती है, लेकिन इस बार एक नई शिक्षा लेकर, जो शायद उसकी माँ को उसे पहले ही दे देनी चाहिए थी। देख बहू, तेरी माँ ये सोचे कि तेरी बहन की शादी में हम लोग खर्चा करेंगे तो भूल जाए। माँ जी, आप लोग क्यों खर्चा करेंगे? वो भी मेरी बहन की शादी में है?
तो क्या तेरा फकीर बाप छोड़ गया है पैसा शादी के लिए? अरे तो ले आती ना। अरे ऊपर का पोर्शन खराब हो रहा है, बरसात से पहले बनवा लेते। माँ जी, पापा फकीर नहीं राजा थे, इसलिए उन्होंने अपनी सबसे अनमोल चीज अपनी बेटी आपको दी। रहा सवाल फकीरों का, तो वो मांगते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे आप मांग रही हैं। और मेरे माता पिता के बारे में अपशब्द यानी गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करे तो अच्छा होगा। हो, कितनी जबान चल रही है इसकी। अरे माँ, बुरा न मान, पिता के जाने का दुख है ना। आखिरी वक्त तूने उसे जाने भी तो नहीं दिया था, तो समझ गुस्सा होना जायज है। दिन बीतते हैं और सीमा फिर से वैसी ही हो जाती है, आज्ञाकारी, हर बात पर हाँ में हाँ कहने वाली। सुन सीमा, वो जो तेरे शादी के वक्त का हार है ना, वो मुझे दे दे। मुझे अपनी बेटी को देना है। जी माँ जी, अभी लाकर देती हूँ। सीमा सास को गहना दे देती है। और सुन, मैंने अपनी बेटी और उसके बच्चे के लिए पैसे जोड़ने हैं, तो इस महीने से मुझे पूरे 20,000 ज्यादा चाहिए तेरे पति की कमाई से। लेकिन माँ जी, पैसे बचते ही कहाँ हैं? घर चलाने वाली औरतें पैसे बचाती है, कहीं से कटौती कर। लेकिन मुझे 20,000 ज्यादा चाहिए तो चाहिए। मेरी बेटी की शादी हो गई है तो क्या हो गया? माना पैसे वाले घर में गई है, लेकिन मैं उसे हर महीने 20,000 दूंगी। माँ जी बिल्कुल दीजिए, लेकिन मुझे घर का कोई ऐसा खर्चा नहीं दिख रहा जिसमें मैं कटौती कर सकूं। शाम को पति आता है, माँ उसे भी पैसे के लिए कहती है। माँ कैसी बात कर रही हो? कहाँ से पैसे दूं? कहाँ कटौती करूं? अरे अपनी बेटी की पढ़ाई पर। क्यों उसे इंग्लिश मीडियम में बड़े स्कूल में डाला है? किसी छोटे मोटे स्कूल में डाल देना। ठीक है माँ, इस साल मैं कोशिश करता हूँ किसी और स्कूल में उसका एडमिशन हो जाए, फिर तुझे 20,000 दूंगा। पास खड़ी बहू ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सास के सामने आती है। क्या है, ऐसा क्यों देख रही है? माँ जी, मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आप भी सुन लीजिए। ना मेरी बेटी किसी ऐसे वैसे स्कूल में जाएगी और ना ही हम अपने किसी भी खर्चे में कटौती करेंगे। आपकी बेटी और उसके बच्चे की जिम्मेदारी उसके पति की है। जहाँ भाई भाभी का फर्ज होगा हम खड़े हैं। और हाँ, मुझे हर महीने अपनी बच्ची के लिए सेविंग्स करनी है, तो कोई भी पैसा हम लोग आपको नहीं दे पाएंगे। अरे बढ़िया आई, इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। बिल्कुल सासू माँ, लेकिन मेरी बेटी का हक आप नहीं मार सकती। और कैसे पिता हैं आप? अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए माता पिता क्या क्या नहीं करते, और आप ऐसी बात के लिए भी मान गए? नहीं, तुम ठीक बोल रही हो माँ। तुम कभी अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं सोचती? अब मैं अपने परिवार के लिए खड़ा रहूंगा हमेशा।